नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। देखिए, बात किशनगंज की हो रही है और चाय की हो रही है। बहुत चीज़ें हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, एक बेहतर सकारात्मक कदम है। करीब 25 या 30 साल का ये दौर हो चुका है जहां चाय की खेती ने किशनगंज को एक पहचान दिलाई। लेकिन एक बड़ी समस्या भी खड़ी हुई है, वो है प्राकृतिक समस्या, नेचर की समस्या। कभी किशनगंज इलाके में थोड़ी सी भी गर्मी होती थी तो बारिश हो जाया करता था। ये किशनगंज का इलाका जो है, जब मैं ठकुरागंज जो ब्लॉक में हूँ, यहाँ से आप करीब 4 या 5 किलोमीटर जाएंगे तो नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाए, नेपाल देश शुरू हो जाता है। बगल में बांग्लादेश की भी सीमाएँ टच करती हैं किशनगंज की। साथ ही पश्चिम बंगाल है, करीब दार्जिलिंग जो ज़िला है वो इसका सटा हुआ। उसी जलवायु के कारण यहाँ पे चाय की खेती संभव हो पाई। लेकिन मौसम में बदलाव हो रहे हैं और बदलाव इस कदर हो रहे हैं कि यहाँ के किसान बारिश से परेशान नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बारिश तो कई समय से होती आ रही है। यहाँ के किसान परेशान हो गए हैं तापमान को लेकर। टेम्परेचर में गर्मी जो बढ़ी है, जलवायु में जो हीट हो रहा है, उसके चलते एक बार यहाँ के किसानों को खतरा सता रहा है। किस चीज़ का? तो खतरा सता रहा है कि खेती के संकट की, चाय की खेती के संकट पे। लेकिन ये जो 30 साल 32 साल का दौर रहा चाय की खेती में, उस दौरान फैक्ट्रियों की क्या स्थितियाँ हैं, फैक्ट्री के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कैसे कर रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या सुविधाएँ हो रही हैं और क्या देख रहे हैं कि एज ए फ्यूचर चाय की खेती में किशनगंज को क्या मिलने वाला है और क्या स्थान हासिल कर पाएगा या क्या चुनौतियां हैं। इसके लिए आज हम एक अभय टी फैक्ट्री है जो चाय मैन्युफैक्चरिंग यानी कि चाय तैयार बनाते हैं और उनकी अपनी खुद की भी चाय बनाते हैं और कई कंपनियों को भी देते हैं और साथ ही साथ इनका अपना भी चाय का कंपनी है, बाज़ारों में मिल जाएगा अभय नाम से। और उसके मैनेजर हमारे साथ हैं विष्णु कुमार झा हैं। सर, क्या स्थिति है चाय फैक्ट्री की स्थिति अब डूबने के कगार में है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि समय पे पत्ता नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अब मार्च ना मिलने का वजह क्या? यही आपका वेदर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का मार्च से शुरू ही हो जाता था, अप्रैल तक बहुत ही रनिंग फ्लो में होता था। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग बिजी रहते थे, बहुत से लोग रहते थे, बहुत लोगों को रोज़गार था। कितने लोगों को रोज़गार आप लोगों के फैक्ट्री? लगभग डे नाइट मिला के 100 लोगों को रोज़गार मिलता है। ठीक है, मार्च से ही शुरू हो जाता था। मार्च से ही शुरू हो जाता था, दिसंबर लास्ट तक चलता था। उसके बाद वो मशीन का काम होता था। अभी लोग सब बैठा के सबको सैलरी देना पड़ता है। तो ये बहुत वजह क्या है, क्यों है ऐसा हो रहा है? ये क्लाइमेट की वजह भी है और थोड़ी सरकार की भी है। सरकार की क्या इसमें? जैसे कि बिजली की आप सही समय पे पूर्ति नहीं कर होना, किसान को खेत में पंप के लिए सुविधा नहीं, और फैक्ट्री को समय समय पे बिजली उपलब्ध नहीं होता। कभी बिजली आया तो कट गया, बीच में 10 बार लोड सेटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब समस्या भी है जो कंपनी सर्वाइव करना अब आज के दौर में बहुत मुश्किल है। इससे नुकसान काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। अच्छा, आप समझना चाहेंगे, यही चलते हैं। सर, अभी विष्णु जी ये जानना चाहते थे कि क्या पहले कितने सालों से ये स्थितियाँ बिगड़ रही हैं धीरे धीरे चाय की? लगभग 4 से 5 सालों में ये समस्या दिखने को मिल रहा है। क्या जो तापमान में, टेम्परेचर, उत्पादन में कितना हो जाता होगा करीब चाय का उत्पादन पूरे किशनगंज से? लगभग 75 उसको क्या बोलते हैं, लाख टन? 75 लाख टन के आसपास उत्पादन करते हैं। चाय के उत्पादन यहाँ पे होता है, बहुत बड़ी पैमाना है ये, कहिए तो 25,000 करीब 1000 हेक्टेयर में होता है। किशनगंज, पोठिया और ठाकुरगंज ब्लॉक, 3 ब्लॉक में खेती यहाँ होती है। यही 3 ब्लॉक में ज़्यादा खेती होती है। तो जब ये चीज़ें खेती शुरू हुई, 94-95 की बातें हैं, शुरुआत कहा जाता है कि 10 एकड़ से खेती शुरू हुआ, आज 25,000 हेक्टेयर में खेती हो रहा है। तो खेती के दायरे बढ़े हैं? हाँ, बढ़े हैं। तो उत्पादन में असर पड़ रहा है क्या? उत्पादन कम हो रहा है, जिस हिसाब से खेती बढ़े प्रोडक्शन कम हो रहा है। वेदर का कारण है। ठीक है, क्योंकि वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे किशनगंज को माना जाता था बारिश के लिए, आज के दौर में ये मार्च से अब तक में एक बार ही बारिश हुआ है, तो बड़ी समस्या हो रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि किशनगंज में बारिश होता है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, बारिश कम हो रहा है, ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा बैठी अपना खेत सीधा लोगों को अपना ब्रांड देने को कोशिश किया, लेकिन अभी मुश्किल हो रहा है, समस्या बढ़ते जा रही है। समस्या ये बढ़ रही है कि समय पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रोडक्शन में किस तरह कमी आई है? अगर जनरेटर में कहूँ कि कितने सालों से किए से महीने का जो दायरा है, मार्च से आप बता रहे हैं कि फरवरी मार्च से हम कंपनी फैक्ट्रियाँ शुरू हो जाते थे, तो इस समय हम लोग को 5 सालों में कितने सालों में इस समय में हम लोग को पर डे 20,000 किलो पत्ता मिल जाता था, लेकिन आज के डेट में देखिए मुश्किल से
4,000 या 5,000 मिल पाएगा अगर ले तो सरकारी कोई मदद नहीं मिलता है? बिजली तो मान लीजिए समस्या बता रहे हैं, उसके सरकारी कोई मदद नहीं, सरकार कोई मदद नहीं करती है कंपनी को, फैक्ट्री को कोई मदद सरकार के तौर से नहीं मिलता है। इसको निर्माण करवाने में कोई सब्सिडी कुछ ऐसी चीज़ें कुछ मिला है? नहीं, सरकार के तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिला है अभी तक ऐसा कुछ। तो समस्याएं एक गैप है सरकार के, अगर सरकार थोड़ा सा प्रमोट थोड़ा सा आगे अगर सरकार आती है तो बिहार कहीं दूसरे जगह रोज़गार के लिए नहीं जाएगा, बिहार के पास लोग आएंगे रोज़गार के लिए। आज ही देखिए बगल में बहुत से फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, अगर सरकार थोड़ा सपोर्ट करे तो ये किशनगंज इंडस्ट्रियल एरिया होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए ऐसी समस्या रही, तापमान और तमाम चीज़ें रहीं, मदद या चीज़ें रहीं, तो क्या लग रहा है कब तक चलेगा चाय की खेती? जो मुश्किल है, तब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, टफ। कोई फैक्ट्रियाँ और भी बंद हो गई हैं क्या चाय की? ये भी सभी चल रही हैं? नहीं, एक तो अब सरकारी बंद हुई थी, फिर उसको चलाया जा रहा है। इस हिसाब से अगर जैसे कि आप कहिए ना, तो ये बंद ही कहा जा सकता है ना। हाँ, लोग नहीं है, काम नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो इसको बंद ही कहा जा सकता है। तो इस हिसाब से रहा तो आगे हर कंपनियों की यही हाल है। हाँ, सारे फैक्ट्री का यही हाल है। जितना उत्पादन चाहिए उसके अनुसार हो नहीं पा रहा है। कितने कौन से स्थान में है किशनगंज के चाय उत्पादन में? ये आपका जैसे दार्जिलिंग बगल में है, तो दार्जिलिंग का वेदर सपोर्ट करता था, लेकिन अभी जो वेदर है वो दार्जिलिंग के हिसाब से नहीं है। ठीक है, अभी टेम्परेचर हाई होते जा रहा है। तो कितना चौथे पाँचवें स्थान पे कौन से, भारत में किस स्थान पे चाय उत्पादन में किशनगंज का स्थान कहाँ है? बिहार के लेवल से देखा जाए तो नंबर 1 है, लेकिन अगर भारत के लेवल से देखा जाए तो सबसे निचले पैदान पे है। चौथे पाँचवें स्थान आप है। नंबर 1 पे कौन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? जैसे कि असम आपके नंबर 1 पे है, फिर आपका बंगाल है, दार्जिलिंग है, इस हिसाब से है। तो जी हाँ, ये है चाय जिसकी चुस्की लिया जाता है। बिहार में भी इसकी खेती हो रही है, करीब 94 या 95 से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ के जो विष्णु झा मैनेजर हैं, वो बता रहे हैं कि समय तापमान ने ऐसा करवट लिया है और मौसम की ऐसी मार चल रही है कि जो फैक्ट्रियाँ हमारी फरवरी से मार्च से शुरू हो जाती थी, अप्रैल का महीना बीत चुका है, लेकिन चाय का प्रोडक्शन उत्पादन नहीं हो पा रहा है और उसके चलते फैक्ट्रियाँ भी बंद हैं और कब तक बंद रहेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये लगातार प्रक्रिया जारी है। अब देखना होगा कि क्या स्थितियां होंगी और फिर सरकार से भी थोड़ी सी नाराज़गी कि सरकार थोड़ा सा सपोर्ट करे, ताकि हमें जो विलुप्त होती है, जो घाटे की चीज़ें हैं, उसमें अगर सरकार मदद दे तो ये किशनगंज जिला का चाय के लिए माना जाएगा और एक अच्छा खासा प्रोडक्शन भी कर सकता है और एक अपनी पहचान बना सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें सर। साथ ही साथ कृषि और खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।